हरे कृष्णा। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी यानी योगिनी एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, कृपया मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। ये एकादशी, इसका क्या नाम है, किस नाम से ये प्रचलित है और इसकी महिमा क्या है, कृपया मुझे विस्तार में बताइए। तो युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम है योगिनी। इस एकादशी व्रत के पालन से व्यक्ति गंभीर से गंभीर पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। ये एकादशी इतनी सशक्त है कि संसार रूपी भवसागर में डूबे हुए व्यक्ति को भी ये आध्यात्मिक जगत प्रदान करती है। ये एकादशी तीनों लोक में प्रसिद्ध है। स्वर्ग की अलकापुरी नामक जो नगरी थी, वहां के राजा थे देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर। कुबेर जी शिव जी के दृढ़ भक्त थे। उन्होंने अपने एक सेवक हेम, उसको माली का कार्य दिया था और हेम का काम था कि मानसरोवर से सुंदर फूल लाकर कुबेर को देना। तो इन फूलों को कुबेर शिव जी को अर्पित करते थे। तो हेम यक्ष की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था सौरूपवती। तो हेम अपनी पत्नी के प्रति बहुत बहुत ज्यादा आसक्त था। हुआ यूं कि अपनी सेवा में वो अच्छे से संलग्न था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन मानसरोवर से फूल एकत्रित करने के पश्चात अपनी पति के संग हास्य विनोद में लग गया। वो राजा कुबेर उसकी दोपहर तक राह देखते लगे। पूजा करते समय जब उन्होंने देखा कि पुष्प तो है ही नहीं, तो वे बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और अपने अन्य सेवकों से हेम माली का अता पता खोजने का आदेश दिया। सेवकों ने कुबेर को बताया कि हेम माली तो अति कामी है, वो अपनी पत्नी के साथ रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेम माली को उनके समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया। माली राजा के भय से कांपता हुआ उनके समीप पहुंचा। तो राजा कुबेर ने उसे कहा कि उसने राजा के परम आराध्य शिव जी का अनादर किया है, इसलिए उन्होंने उस माली को श्राप दिया कि वो स्त्री वियोग और सहेगा और मृत्युलोक जाकर कोढ़ के रोग से पीड़ित होगा। उसका एकमात्र साथी होगा दुख। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो जाता है और वही क्षण वो पृथ्वी पर गिर गया। आंखें खोलते ही उसने देखा कि उसके सारे शरीर पर कोढ़ है। ऐसी स्थिति में उसने भयानक पीड़ा भुगती। भूख प्यास से अस्त व्यस्त होकर वो जंगलों में भटकता रहा। दुखमय स्थिति में अपने दिन रात व्यतीत करने लगा। पश्चाताप भरे मन से वो याद करते रहा कि उसकी भूल के कारण उसे कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उसी तरह जंगल में एक दिन यूं ही भ्रमण करते करते वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। तो वहां पे उन्हें देखकर हेम ने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। मार्कंडेय ऋषि ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा कि किस वजह से वो इतना दुखीमय स्थिति में है। तो हेम ने सारा वृतांत ऋषि से कहा। करुणामय होकर ऋषि ने हेम के उद्धार के लिए उसे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करने की सलाह दी, जिससे हेम के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेम मार्कंडेय ऋषि के वचनों को सुनकर उसने बस सोच लिया कि वो ये एकादशी का व्रत जरूर रखेगा। उनके कथानुसार हेम माली ने विधि पूर्वक इस एकादशी के व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपना पिछला शरीर पुनः प्राप्त हुआ और उसके बाद वो अपने लोक अलकापुरी लौट गया, जहां पर अपनी पत्नी के साथ वो बहुत ही खुशी पूर्वक रहने लगा। श्री कृष्ण अंत में बताते हैं कि ये योगिनी एकादशी का व्रत 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इस व्रत के पालन से सभी पापों से मुक्त होकर व्यक्ति पुण्यवान बनता है। एकादशी ये बहुत ही पावन तिथि है। सारे वेद और शास्त्र एक ही स्वर में कहते हैं कि भगवत भक्ति में प्रगति करने के लिए एकादशी व्रत का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि एकादशी यानी फास्टिंग फॉर बॉडी, फीस्टिंग फॉर माइंड। इसका मतलब है कि शारीरिक रूप से अन्न का व्रत रखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही आत्मा को भी अपनी खुराक जरूर मिलनी चाहिए, जो है हरि नाम और हरि कथा।
इस दिन अपना अधिकांश समय भगवान के नामों का जप करने और वैष्णवों के संग में भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में बिताना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही परम भोक्ता है। इसलिए एकादशी का व्रत किसी भी प्रकार की भौतिक लालसा की इच्छा से नहीं, बल्कि केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, उन्हें अर्पित करना चाहिए। तो आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।